तो कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारियां इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल लॉकडाउन 4 में क्या स्थिति बनी हुई है, लगातार ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम मंत्री और अधिकारियों के साथ जुड़कर भी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। और फिलहाल इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह ओलख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मंत्री जी, लॉकडाउन 4 है और ऐसे में कुछ ही दिन शेष बचे हैं लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म होने के। अब आप किस तरीके से स्थितियां देख रहे हैं? क्या कुछ आगे विस्तार होगा लॉकडाउन का या फिर पाबंदियों को धीरे धीरे हटाया जाएगा, गाड़ियां पटरी पर लौटेगी? बिल्कुल, जैसे जैसे लॉकडाउन ये चौथा जो फेस है जी, वो पूरा होने जा रहा है और बहुत सारी योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो जी प्रवासी मजदूर भाई हैं जी, उनको बहुत सारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं और धीरे धीरे सारी चीज पटरी पे लाने का काम हो रहा है। देखो भाई, बहुत सारी ऐसे धीरे धीरे बाजार, धीरे धीरे हर ऑफिस को खोलने का, तो ये सारी चीज़ें ये बहुत ही अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से और पूरे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी डेली सुबह से लेके और शाम तक इसकी समीक्षा और इसकी बैठक और इसकी योजनाएं और सारी चीज को वो खुद अपने आप देखते हैं और टीम 11 के साथ बैठ के हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में और पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी कुछ करना होता है वो करते हैं जी। आपने देखा कि बहुत सारे प्रवासी हमारे भाई यूपी में आए हैं और उनके रहने की, खाने की, पीने की, उनके काम की, उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई चीजों की जितनी भी वो है वो सब उनको देने का काम सरकार करने जा रही है जी। आपने देखा कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके सामने काम की समस्या है, सरकार ने उन्हें नरेगा के साथ जोड़ते हुए उनको डेली काम देने का भी काम कर रही है जी। ठीक है मंत्री जी, क्योंकि आपने रोजगार का भी जिक्र किया है, जी जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, बोलिए मंत्री जी, क्योंकि आपने रोजगार का भी जिक्र, जी, आपने रोजगार का जिक्र किया था, तो इस पर ही मेरा सवाल यह है कि एक नए आयोग के गठन की बात भी हो रही है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए थे, अब वहां पर उनकी रोजी रोटी पर संकट है तो उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं, तो क्या ऐसे श्रमिक और कामगारों के लिए जिस आयोग का गठन किया जा रहा है, किस तरीके से वो कारगर साबित होगा और किस तरीके से उसकी प्रक्रिया आगे होगी? देखिए, अगर सबसे माना जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में जी जितने भी हमारे भाई मजदूर भाई आए हैं और आपने देखा पहले छात्रों को लाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है जी। जो अदर स्टेटों में, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बॉम्बे हो, हर पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे स्टूडेंट थे, हमारे छात्र छात्राएं थी, उनको यहाँ पर लाने का काम किया गया है। और उसके बाद जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जहाँ जहाँ भी काम कर रहे थे, उनको लाने के लिए चाहे सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने रेल की व्यवस्था करी, यहाँ पर उसकी बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने, तमाम ऐसे काम करके उनको अपने घरों पे पहुंचाने का काम किया है जी। और मैं ये चाहता, ये बहुत बड़े हृदय का काम है, दिल का काम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतना बड़ा काम और इतना बड़ा हौसला, इतना बड़ा उनका दिल है कि वो सबको लाके प्रदेश में लाके उनके घरों पे पहुंचा के उनको काम देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, श्रमिक कल्याण आयोग में जिस तरीके से अब बात की जा रही है योगी सरकार की ओर से कि इन जो श्रमिक हैं इनको रोजगार अब उत्तर प्रदेश में मिल पाएगा, इनके गांव में मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पहले बाकी राज्यों में जब ये लोग गए थे तो वहां पर रोजी रोटी का संकट कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते रहा, लेकिन हम ऐसे में
किस तरीके से आगे योजनाओं को डेवलप सरकार कर रही है इन लोगों को गांव के अंदर ही रोजगार देने के लिए? देखिए, हमारी जो उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है जी, और हमने पहले से जो हमारे मजदूर भाई उत्तर प्रदेश के कहीं बाहर गए थे उनको पहले से ही वापस लाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में लगने जा रही है जी। 3 साल से लगातार हर साल बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के एमओएस साइन कर रहे हैं और यहाँ के बाहर के जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं वो यहाँ पर आके अपनी इंडस्ट्री लगाकर और यहाँ लोकल जो हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे साथी हैं, उनको काम देने के लिए पहले ही वो कर रहे हैं। अब कोरोना की वजह से जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक कहीं बाहर स्टेट में थे उनको लाकर यहाँ पर जो फैक्ट्रियों में काम करते थे ऐसी फैक्ट्रियां लग रही हैं जो जिस तरीके का भी वो काम कर रहे थे, चाहे वो अपना हर क्षेत्र में, चाहे वो ड्राइवर थे, चाहे वो अपने क्या कहते हैं कारपेंटर्स थे, अलग अलग क्षेत्र में काम करते थे। हमारा सरकार का मकसद है यहाँ उत्तर प्रदेश में हर तरीके का जैसा व्यक्ति के पास ट्रेनिंग है वैसे ही उसको काम देने का काम सरकार करने जा रही है। और कोई भी मजदूर भाई या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसको काम ना दिया जाए, इनको यहाँ पर काम दिया जाएगा, अपने घर पे ही काम उनको मिलेगा। तो मंत्री जी, यानी ये माना जाए कि अब निवेश को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। निवेश तो हर साल जी सरकार का बढ़ रहा है। आपने देखा बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, व्यापारी हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही अपना व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया है, गुंडा गर्दी से मुक्त, अराजकता से मुक्त और सिंगल विंडो से उन्हें काम करने की फैक्ट्री लगाने का उनको वो कर रहे हैं। तो इसलिए जितना भी व्यापारी है, जितना भी उद्योगपति है, वो सब उत्तर प्रदेश में ही इन्वेस्ट करना चाहता है। वो उत्तर प्रदेश को ही इन्वेस्ट के लिए अच्छी जगह मान रहा है, कानून व्यवस्था को ठीक समझता है, यहाँ की सरकार ठीक समझता है। तो इसलिए सारी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। तो कोई भी ऐसा भाई, हमारा मजदूर भाई, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो रोजी रोटी कमाने के लिए उन्हें कहीं बाहर जाना पड़े। उत्तर प्रदेश में ही सरकार उन्हें रोजी रोटी देने का काम करेगी। ठीक है मंत्री जी, अगला सवाल भी मेरा रोजगार से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि राहुल गांधी को आज मैं सुन रहा था, राहुल गांधी ने कहा है कि पहले से माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ओर से इस पर कहा गया, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि पहले से जो तमाम योजनाएं हैं, जो तमाम जरूरतें मजदूरों को मिलनी चाहिए, उनको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है और दोबारा से जो नई योजनाओं को लेकर आया जा रहा है, नई आयोग का गठन हो रहा है, ये सिर्फ अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चाहे माननीय अखिलेश जी हो और चाहे राहुल जी हो, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। उनको मुख्यमंत्री जी को उनको धन्यवाद दे के कहना चाहिए कि आप ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जी कि जो सिर्फ कोई नाटक या कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जो आपकी चिंता सुबह से लेकर शाम तक उन लोगों की चिंताओं का, उन लोगों के मजदूरों का आप चिंता करते हैं, आप उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं जी। और ये जो लोग हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए कि इन लोगों को नाटकबाजी से अलावा कोई काम नहीं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मतलब इनको ये देखना है कि सही काम में कैसे नेगेटिव बात करनी है। इनके पास कुछ नहीं है, ना मुद्दा है, ना नीति है, ना कोई और कोई चीज है। तो इसलिए ये तो मुद्दे विहीन होके कहीं किसी मजदूर से बात करेंगे, कहीं ऐसे बात करेंगे। अरे भैया, सब इतना बढ़िया माननीय योगी सरकार काम कर रही है, उसका धन्यवाद करना चाहिए। इस समय जो माहौल है, जो कोरोना के साथ पीड़ित है, जो कोरोना के साथ प्रदेश और देश जूझ रहा है, उसमें इतने बड़े कार्यक्रम करने के बाद, इतने बड़ी सफलता के बाद उनको बधाई देनी चाहिए। इस समय राजनीति करने का काम नहीं है जी। इस समय तो इससे लड़ने का काम है। और जो भी आप
अच्छे से अच्छा सुझाव दे सकते हैं, सुझाव देना चाहिए। कम से कम धन्यवाद ना दें, सुझाव तो दें कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये ठीक राजनीति नहीं है। इस समय सबको साथ लेके और साथ मिलकर ही प्रदेश और देश को बचाया जा सकता है। ठीक है मंत्री जी, क्योंकि नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर को पहले ही सील कर दिया गया था, गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। लॉकडाउन खुल रहा है, यानी लॉकडाउन 4 में पाबंदियां हट रही हैं, लोगों को छूट मिल रही है। तो क्या आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मामले बढ़े हैं वो दिल्ली की वजह से बढ़े हैं? जो आना जाना लोगों का लगातार लगा रहा, इसकी वजह से मामले बढ़े, और जब बॉर्डर्स को सील किया गया तो क्या इन मामलों में आपने सुधार देखा? देखिए, मैं जब ये कोरोना का पहला 23 तारीख को लॉकडाउन हुआ जी, तो उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम लोग ऐसे थे, बहुत कम, मामूली, जो कि 23 करोड़ जनता का प्रदेश है। तो बहुत मामूली कोरोना के लोग, वो भी जो दिल्ली के जमाती यहाँ पर आए थे, उनकी वजह से ही कोरोना का यहाँ पर कोरोना मिला था जी। बाकी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सील और लॉकडाउन के होते कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे मजदूर, चाहे अहमदाबाद था पहले से बहुत, महाराष्ट्र था, ये ऐसी जगहों पे, हरियाणा था, दिल्ली था जी, यहाँ से लोग बहुत भारी संख्या में आए, जो कि उन्होंने वहां पे उनकी कोई व्यवस्था न करने की वजह से वहां के कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ। तो वो उनको यहाँ पर लाया गया, उनको देखभाल करी गई। बहुत सारे लोग, 80-90% लोग ठीक हो गए, अपने घरों पे भी जा चुके हैं, क्योंकि पूरी सरकार ने फोकस जो इस पे इन लोगों पर कर रखा था। बड़ी अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार ने करी थी, इस वजह से कि जो कोरोना के पॉजिटिव लोग थे उनकी संख्या ठीक होने में, पूरे अगर कहा जाए हिंदुस्तान में, तो उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी व्यवस्था और अच्छा साधन होने के साथ अच्छी उनको सर्विस देने के बाद यहाँ पर सब प्रदेशों से अच्छे यहाँ पर बेहतर सुविधा होने के साथ, उनका इलाज के साथ, और यहाँ पर ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घरों पे गए हैं। तो इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का रात दिन मेरे ख्याल से वो 2 या 3 घंटे सोते हैं जी। हर टाइम उनको यही चिंता रहती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को कंट्रोल किया जा सके, और वो इसमें सक्षम भी हुए हैं और इसमें सफलता प्राप्त भी करी है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान को दिक्कत नहीं हुई जी। आप, गेहूं का सीजन आया, किसानों ने अपनी गेहूं भी पूरी ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं आई, गेहूं निकाली और गेहूं बेचने भी कोई दिक्कत नहीं हुई। सारी गेहूं जो है किसानों की गवर्नमेंट ने, सरकार ने ली, उनके पैसे की व्यवस्था करी। तो बहुत सारे किसान माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे एक ऐसे महान देवता के रूप में आए हैं कि इस माहौल में भी किसी भी वजह से कोई भी कमी उनको महसूस किसान को होने नहीं दी। तो ये है यहाँ की सरकार का काम। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर आपने जिक्र किया, तो आज राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि लॉकडाउन का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो पूरा नहीं हो पाया। बाकी देशों से उन्होंने तुलना कर दी कि बाकी देशों में जब संख्या घटी तब जाकर लॉकडाउन हटा, लेकिन हमारे देश में संख्या अभी भी बढ़ रही है और लॉकडाउन में हम पाबंदियां हटा रहे हैं। देखिए, ये 130 करोड़ का देश है जी, और इसमें अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर जो स्टार्टिंग उन्होंने जो कदम उठा लिया है, उसकी वजह से इस देश को बचाया जा रहा है। अगर कहीं ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदृष्टिता और ऐसे महान देश के नेता हैं, देश ही के नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व के नेता के रूप में विकसित हुए हैं, तो उनके ऊपर वाले की शक्ति भी है। तो इसलिए उन्होंने शुरू से ही उनको लॉकडाउन करने के बाद बहुत सारे
उसको इस कोरोना वायरस को रोका गया है। वही वजह है कि आज बहुत कम 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 करके अब बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। और इस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को मास्क लगा के अपने आप की सुरक्षा खुद को आगे निकल के काम करना है, यही इसका इलाज है। बाकी सरकारें बड़ी सतर्क हैं, पूरा इंतजाम है। कई तरीके ने पहले देखिए इनकी जांच के लिए टाइम लगता था, बहुत सारे वेंटिलेटर तैयार हो गए हैं, जांच की सुविधा बहुत जल्दी जल्दी हो गई है। तो बहुत सारे काम सरकार ने बड़े स्तर पर किए हैं और सरकार को इन विपक्ष के लोगों को जो बैठ बैठ कर नाटकबाजी करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। सरकार को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका धन्यवाद देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हम लोग सब आपके साथ हैं। इस समय साथ रहने का काम करना चाहिए, ना कि कोई नेगेटिव बात करनी चाहिए। ये जनता देख रही है, जनता माफ नहीं करेगी। अगर ये इस पे भी राजनीति कर रहे हैं तो पहले भी जनता ने माफ नहीं किया इन लोगों को। आज विपक्ष में बैठे हुए हैं और आगे भी जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है। जनता में सहयोग करना चाहिए, सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और ये सरकार के विरोध नहीं करना चाहिए। जो अच्छा काम हो रहा है उससे अच्छे काम की सराहना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम लोग आपके साथ हैं। मगर ये अपने ये मुद्दे बहीन से बैठे हुए हैं और अपना नेगेटिव बात करते हैं, ये ठीक बात नहीं। ठीक है मंत्री जी, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी पर ही कामगारों को हम बाहर भेजेंगे। जो लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर राज्य में नौकरी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होगी उधर की तरफ से, तभी उनको बाहर भेजा जाएगा। हम तो सरकार कह रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जी। पहली बात तो हमें उत्तर प्रदेश में हर तरीके का रोजगार देने की तैयारी सरकार कर रही है और इसमें बहुत सारा माननीय मुख्यमंत्री जी सफल भी हुए हैं। और इसके बावजूद भी कोई ऐसा कहीं बाहर स्टेट में जाता जब तक उसकी सुरक्षा का, जैसे आपने मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे दिल्ली में एक ऐसी अफवाह फैलाने के बाद सारे लोगों को जो मजदूर भाई थे उनको निकाल के आनंद विहार बस अड्डे पे और ट्रेन पे ऐसे निकल के आए, वहां की सरकार ने गलत रूमर उठा के सारे लोगों को बाहर किया, इससे बड़ी दिक्कत हुई। तो इसलिए ऐसी कोई भी ठीक बात है कि अगर जाएंगे तो उनकी पूरी सरकार जिम्मेदारी लेगी, उसके बाद ही जाना ठीक भी है। ठीक है, प्रियंका गांधी ने जो आंकड़े आए थे उत्तर प्रदेश में उन पर सवाल खड़े किए थे। मंत्री जी चाहूंगा इस पर भी आप जवाब दें। देखिए, जहां तक प्रभात जी आंकड़ों का सवाल है जी, आप जानते हैं कि जो हिंदुस्तान है आबादी की दृष्टि से 130 करोड़ का ये देश है जी। और अगर इस आंकड़े के हिसाब से लगाया जाए तो कुछ भी मामूली है, इतना कि इतना इंतजाम करना करके, नहीं तो अगर संख्या के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा इतनी बढ़िया व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री की वजह से, यही वजह है कि कंट्रोल है और कोरोना के जो वायरस लोग हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं और अब ठीक होके अपने घरों को जा रहे हैं। इसमें सारे लोग, चाहे पुलिस के हैं, चाहे प्रशासन के दूसरे लोग हैं, डीएम से लेके लेखपाल तक और एसपी से लेके सिपाही तक, बहुत सारे इन लोगों ने बड़े हिम्मत के साथ काम किया है। हमारे डॉक्टर्स हैं, भगवान के रूप में हॉस्पिटलों में बैठे हैं, बगैर अपनी चिंता करते हुए लोगों को ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारा, बिल्कुल सारी चीजें भूल कर आपने देखा कि पूरा अपना रिश्तेदार को, अपने घर को छोड़कर सड़कों पे बैठे हुए 24 घंटे। हमें तो उन लोगों की ऊपर वाले से मांगनी चाहिए कि उनकी उम्र जो लंबी हो और ऐसे ही देश की सेवा करते रहें। धन्यवाद। ठीक है मंत्री जी, एक सवाल मेरा ये भी कि गरीबों को किराए पर सस्ते मकान देने की बात भी सरकार की ओर से कही गई है, इसको लेकर किस तरीके से रणनीति आगे बन रही है? देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका बहुत बड़ा विजन है जी। वो तो मैं कहता हूं जितने प्रवासी आए सबको घर बना के भी देने की उनके पास योजना है जी। और वो करेंगे धीरे धीरे।
और बाकी तो ये मानवता के नाते हमको खुद लोगों को भी उनको जो बेचारे आए हैं उन्हें मकान फ्री देना चाहिए। और इसके बाद बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन लोगों को मकान भी मिलेगा रहने के लिए और मकान बना के भी दिया जाएगा। ये सारी चिंता सरकार करने जा रही है। ठीक है मंत्री जी, जो बाहर से लोग आए, जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे और जब लॉकडाउन के दौरान उनके लिए इंतजाम किया सरकार ने वापस उनके गंतव्य तक, उनके गांव तक, उनके घर तक उनको लाने का, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि उन श्रमिकों की वजह से प्रवासी मजदूर थे उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में संक्रमित मामलों का जो आंकड़ा था वो बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है? देखिए वो ठीक बात है, मगर जो हमारे मजदूर भाई थे वो जहां जहां फंसे थे उनका एक जहां वहां पे कोई उनको खाने के लिए नहीं दे रहा था, उनको पैसे नहीं दे रहा था, वहां भूखे मरने की कगार पे थे जी। तो इस समय हमें उनको अपने यहाँ पर लाके उनको घरों को पहुंचाने का काम किया है। अगर कुछ बड़ा भी है तो उसको कंट्रोल जल्दी कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं है, मगर वो बेचारे अपने घरों पे आके संतुष्ट तो हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे तो हैं, अपने परिवार के साथ बैठे तो हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं बार बार। मुख्यमंत्री जी को अपने चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो आज उनके लिए दुआ कर रहा है, उनके लिए मन्नत मांग रहा है कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अपने घर पे ला तो दिया है और उनको काम देने का भी जो काम कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम परोपकार का हो नहीं सकता। क्योंकि ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी जो संत हैं वही जानते हैं प्रजा के हाल जी। राजा भी हैं, संत भी हैं, दोनों चीजें हैं, तो उनको सब ज्ञान ऊपर वाले की कृपा से है और वो सबको मतलब यहाँ पर अपने देश के एक एक नागरिक की चिंता कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे भगवान ने ऐसे समय में और ऐसी आपदा में ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है जी, कोई और किसी प्रदेश को मिल नहीं सकता, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है मंत्री जी, आपके विभाग की ओर से किस तरीके से आगे अब काम किया जा रहा है और साथ ही आपकी तरफ से क्या कुछ अधिकारियों को जो संबंधित हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, आगे किस तरीके से रणनीति बना दी है और आगे किस तरीके से काम करना है? देखिए जहां तक हमारे विभाग का सवाल है जी, हमने अभी बताया था कि मनरेगा के तहत हमने सारी नहरें खुदाने का काम कर रहे हैं जी। और दूसरी बात जो हमारी परियोजना इस समय सबसे आगे जो मुद्दा है जुलाई में बाढ़ का, हमारा जितना भी बाढ़ का क्षेत्र है उसको ठीक करने का, उनको पिचिंग करने का कि किसी भी माल की और जान की हानि ना हो, इस दृष्टि से सारे जहां भी कटान का बड़ी बड़ी नदियों को कटान का उनको रोकने का काम हम लोगों को काम दे रहे, रोजगार दे रहे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जो परियोजनाएं चाहे डैम है, पुल हैं, जो भी हमारे काम हर कहीं ना कहीं चल रहे हैं तो वो काम हमारे स्टार्ट है। रोजगार दिया जा रहा है मजदूरों को, चाहे मजदूर है मजदूर का काम कर रहा है, जो टेक्नीशियन है टेक्नीशियन का काम कर रहा है, जो मशीन चलाने का काम कर रहा है, हर तरीके का जो भी काम है पूरे उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है और उनको सुबह आने से पहले सैनिटाइज किया जाता है, फिर उसकी चेकिंग होती है, फिर मास्क के साथ वो अपना सारा दिन काम करते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग होती है, फिर सैनिटाइज करके और अपने घरों पे जाते हैं, जब वहीं भी रहते हैं उनको भोजन खाना रहना सब वो ठेकेदार की हमारे अफसरों की देखभाल में सारा काम चल रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया मंत्री जी, इंडिया न्यूज के लिए आपने समय निकाला, हमारे साथ आप जुड़े। तो मंत्री बलदेव सिंह ओलख को आप सुन रहे थे जिन्होंने हमसे बातचीत की है और तमाम सारी बातों का जिक्र वो करते हुए नजर आए हैं, किस तरीके से सरकार काम कर रही है, उनके विभाग की ओर से किस तरह से अब आगे काम किया जाएगा या फिर काम किया जा रहा है। अब अपील सबसे यही है इंडिया न्यूज की भी कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। लॉकडाउन 4 में जो लगातार छूट लोगों को धीरे धीरे मिलती जा रही है, पाबंदी को हटाया जा रहा है, उसको देखते हुए ये सोचें कि खतरा अभी टला नहीं है, अभी इस खतरे को भांपते हुए और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।